हाय एवरीवन। इस सेशन या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंटेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कंटेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा वेब पेज सर्च रिजल्ट में टॉप पर आए या हमारा रैंकिंग में ऊपर आए। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं हैश डिजिटल। देखिए, सबसे पहले हमें कंटेंट को समझना पड़ेगा। कंटेंट है क्या? मैं कंटेंट को एज ए सॉल्यूशन लेके चलता हूँ कि किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन मार्क है और वो उस क्वेश्चन मार्क का आंसर लेने के लिए गूगल पे आया है और वो उस क्वेश्चन को कीवर्ड फॉर्म में वो यहाँ पे लिखता है सर्च में और सर्च करता है। तो जो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उस पे वो क्लिक करता है, तो जो जिस पेज पे जाएगा वहाँ का कंटेंट वो पढ़ता है, उस कंटेंट को देखता है। अगर वो इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, तो मेनली किसी भी सर्च इंजन के लिए या स्पेसिफिकली अगर कहा जाए गूगल के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी यूज़र आया है, जो क्वेश्चन लेके आया है, उस क्वेश्चन का आंसर उसको मिले और वो आंसर से वो सेटिस्फाई हो के गूगल से बाहर जाए। ऐसा ना हो कि उसका क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं मिला और वो फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाए या गूगल को विदाउट सेटिस्फैक्शन और विदाउट आंसर लिए वो गूगल को छोड़े, तो उसमें लॉस गूगल का होगा, क्योंकि गूगल के का एक कस्टमर या एक यूज़र जो है डिससेटिस्फाई हो गया। ये गूगल नहीं चाहता, या कोई भी सर्च इंजन नहीं चाहता है। तो कंटेंट हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमें कंटेंट की पूरी नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ पे भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है, और यूज़र एक्सपीरियंस जैसे ही यूज़र हमारे कंटेंट पे आता है और उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। इसलिए कंटेंट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंटेंट का आंसर होना बहुत मस्ट है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अगर कंटेंट देता है तो दैट कंटेंट इज वेरी गुड उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसलिए कंटेंट की साइज की अगर बात किया जाए तो कंटेंट का साइज, कोई कहता है 1000 वर्ड का कंटेंट डालिए, कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई कह रहा है कि 1500 का डालिए वर्ड्स का और 200 का, 2000 का। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है। इट डिपेंड्स कि आप यूज़र जो क्वेश्चन लेके आया है कितने वर्ड्स के आंसर में। अगर 100 वर्ड्स के आंसर में वो सेटिस्फाई हो जाता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। 200 वर्ड्स में सेटिस्फाई होता है तो आप अपने आर्टिकल को 200 वर्ड्स, वो आर्टिकल आप डिसाइड करो कि यस, अगर कोई इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आ रहा है तो इतना सफिशिएंट है, इतना नॉलेज अगर हम दे देंगे, इतने वर्ड्स में समराइज करके दे देंगे उसे, तो वो 100% सेटिस्फाई होकर चला जाएगा। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 1000 वर्ड ही लिखो, 2000 वर्ड या 5000 वर्ड पे जाओ। कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसमें आप एक्सपर्टीज हो, और गूगल को एक्सपर्टीज से कंटेंट ही, अगर आप एक्सपर्टीज हैं तभी आपका कंटेंट रैंक करेगा। इसका एग्जांपल के लिए जैसे हमने डाला वेट लॉस डाइट, मुझे वेट लॉस करना है डाइट के ज़रिए, मैंने ये डाला वेट लॉस डाइट और उसमें सबसे पहला रैंक कर रहा है ये साइट। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस नहीं है डाइट के बारे में, वेट लॉस डाइट के जरिए कैसे करना है, और उसने कंटेंट लिखा और कोई यूज़र उस पर जाता है और उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, तो गूगल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो उसका यूज़र है। इसलिए गूगल ये चाहता है कि जो भी ब्लॉग लिखे या आर्टिकल लिखे वो सर्टिफाइड हो, उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, उसका कुछ डिग्री हो, कुछ उसमें एक्सपर्टाइज हो। इसलिए ये
रैंक फर्स्ट पे भी इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जिस वेबसाइट पे जाऊँगा इस पे आता है, ये देखिए, बेस्ट इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस बाय सुमिता थॉमस। सुमिता थॉमस के ज़रिए ये है। अब देखिए सुमिता थॉमस पे लिंक लगा हुआ है। अगर मैं सुमिता थॉमस को क्लिक करता हूँ तो ये चला गया सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स इन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। ये क्या है? ये सर्टिफाइड लोग हैं, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं जो इस सब्जेक्ट पे अगर लिखेंगे तो लोग मानेंगे, बिकॉज ये पीएचडी हैं, ये बीएससी पीडीजी हैं और इनके पास ये नॉलेज बहुत है। तो आप इनके आर्टिकल्स से ज़रूर सेटिस्फाई हो सकते हैं और अच्छा और क्वालिटी आर्टिकल्स आपको इनसे मिलेगा। तो क्या है, गूगल की नज़र में उसके यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होगा अगर अच्छे और सर्टिफाइड डिग्री होल्डर्स अगर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये वेबसाइट की अथॉरिटी या वेबसाइट को रैंक गूगल इसीलिए करा रहा है क्योंकि इनके पास इन्होंने इस तरीके से शो किया हुआ है, बताया हुआ है और है भी कि इनके पास जो भी राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं, एमएससी हैं, एमबीबीएस हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मायने रखती है। इसीलिए हम अबाउट अस का पेज भी अपनी वेबसाइट पे डालते हैं ताकि हम अबाउट अस में हम बता सकें कि हमारी टीम में कितने सर्टिफाइड लोग हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, सो दैट गूगल को ये पता चले कि यस, जो ब्लॉग लिखा जा रहा है या जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स लिखे जा रहे हैं और इनके द्वारा लिखे गए ब्लॉग्स से यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। सेकेंडली, अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो अगर हम इनके ही ब्लॉग को देख लेते हैं तो इन्होंने देखिए पहले इमेज यूज़ किया है। तो हमें अपने ब्लॉग में इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट ये सारे यूज़ करने चाहिए, हेडिंग्स, हेडलाइंस, ये सारे, सो दैट एक अच्छा सा कंटेंट। अब देखिए वीडियो फॉर्म में इन्होंने डाल दिया। तो एक अच्छा कंटेंट वही होता है जिसमें सारा चीज़ की बैलेंसिंग हो और डे 1, डे 2, डे 3 करके इन्होंने सारा डाइट का चार्ट भी बना लिया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक अच्छा कंटेंट है जिससे जो कि रैंक कर रहा है। तो मेरा मेजर कंसर्न यही था कि जो राइटर है वो वेल एजुकेटेड, अथॉरिटेटिव हो, एक्सपर्टाइज हो, अथॉरिटेटिवनेस हो, ट्रस्टवर्दीनेस हो, ताकि गूगल के यूज़र का या हमारा जो यूज़र आ रहा है उसका यूज़र एक्सपीरियंस बना रहे, सही है। तो आपने देखा कि कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और कंटेंट की क्या भूमिका है हमारी वेब पेज को सर्च रिजल्ट में टॉप पे लाने के लिए। कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटेंट इज़ किंग। और कंटेंट अगर हमारा अच्छा है तो हमारा वेब पेज रैंक करेगा। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो कीवर्ड्स का क्या रोल है अपने वेब पेज को रैंक कराने के लिए, कीवर्ड्स कितने तरह के होते हैं, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।